नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में महिलाओं में धूम्रपान की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? क्या यह सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस है या इसके पीछे कुछ गहरी वजह छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महिलाओं पर धूम्रपान का असर पुरुषों से ज़्यादा होता है? अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि आखिर भारत में बदलाव क्यों हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ राय नहीं बल्कि डाटा और रिसर्च के साथ आपको इस मुद्दे की पूरी सच्चाई दिखाने वाले हैं। भारत जैसे देश, जहां पारंपरिक रूप से महिलाओं को धूम्रपान से दूर रहने को कहा जाता है, वहां अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10 सालों में महिलाओं में धूम्रपान करने की दर दोगुनी हो गई। इसके लिए मुख्यतः 3 चीज़ें जिम्मेदार हैं: बॉलीवुड और मीडिया इन्फ्लुएंस, स्ट्रेट्स और कॉरपोरेट कल्चर, और जेंडर इक्वलिटी का मिसअंडरस्टैंडिंग। बॉलीवुड और मीडिया इन्फ्लुएंस की बात करें तो आपने गौर किया होगा, बॉलीवुड और वेब सीरीज़ में महिलाओं को धूम्रपान करते हुए दिखाया जाने लगा है। यहाँ इसे एक ट्रेंडी, ग्लैमरस चीज़ की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। गहराइयाँ मूवी में कई जगह दीपिका पादुकोण को स्मोक करते हुए दिखाया गया है। इसी तरह और भी कई मूवीज़ और वेब सीरीज़ में महिलाओं को स्मोक करते हुए दिखाया जाने लगा है। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर काम करता है। जब हम बार बार एक ही चीज़ को कूल और स्टाइलिश रूप में देखते हैं तो हमें लगता है कि यह सही है। कॉरपोरेट कल्चर। शहरी महिलाओं में स्मोकिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण है तनाव, वर्क स्ट्रेस। 50% से ज़्यादा महिलाएं कहती हैं कि वे सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग करती हैं। आईटी और मीडिया सेक्टर की महिलाएं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तीसरे कारण की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी का मिसअंडरस्टैंडिंग। आज कई महिलाएं इसे जेंडर इक्वलिटी से जोड़ने लगी हैं। मतलब, अगर पुरुष स्मोकिंग कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं? अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, क्या महिलाओं पर धूम्रपान का असर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है? आमतौर पर जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो इससे होने वाले नुकसान को सबके लिए समान मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के शरीर पर धूम्रपान का प्रभाव कहीं अधिक खतरनाक होते हैं? आज हम इस पर वैज्ञानिक डाटा, रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर समझेंगे। बात करें धूम्रपान से पुरुषों को कितना नुकसान होता है। धूम्रपान करने वाले पुरुषों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा दोगुना बढ़ जाता है। निकोटीन और टार फेफड़ों में जमा होकर फेफड़ों में कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। WHO के अनुसार हर साल भारत में 7 लाख पुरुषों की धूम्रपान से जुड़ी बीमारियों की वजह से मौत हो जाती है। पुरुषों में धूम्रपान से दूसरा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है, जिससे इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन हो सकता है। धूम्रपान करने वाले पुरुषों में स्पर्म काउंट 40% तक कम हो सकता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार 35 से 50 साल की उम्र के पुरुषों में 50% से अधिक नपुंसकता के मामलों का कारण धूम्रपान है। अब बात करें धूम्रपान से महिलाओं को कितना नुकसान होता है। धूम्रपान करने वाली महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर का खतरा पुरुषों से 1.5 गुना तक अधिक होता है। महिलाओं में निकोटीन का ब्लड वेसल्स पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अनुसार धूम्रपान करने वाली महिलाओं में 40 साल की उम्र के पहले हार्ट अटैक का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। धूम्रपान करने वाली महिलाओं में इनफर्टिलिटी का खतरा पुरुषों की तुलना में दोगुना होता है। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने से बच्चों का वजन कम हो सकता है और जन्मजात बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने वाली महिलाओं में
30% मामलों में समय से पहले प्रसव की संभावनाएं होती हैं। धूम्रपान करने वाली महिलाओं की त्वचा जल्दी बूढ़ी होने लगती है। उनमें कोलाजन का स्तर गिर जाता है, जिससे झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लगती हैं। धूम्रपान करने वाली महिलाओं में समय से पहले बाल सफ़ेद होने और झड़ने की समस्या अधिक होती है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे GATS 2022 के अनुसार पुरुषों में धूम्रपान करने वालों की संख्या 42% है, जबकि महिलाओं में धूम्रपान करने वालों की संख्या केवल 8% है। लेकिन महिलाओं में धूम्रपान का ग्रोथ रेट पुरुषों की तुलना में दोगुना बढ़ रहा है। 2000 से 2010 के बीच में महिलाओं में धूम्रपान की दर 3% थी, वही अब 2020 से 2024 में बढ़कर 8% तक हो गई है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पुरुषों और महिलाओं में धूम्रपान का प्रभाव कैसे अलग अलग होता है। धूम्रपान पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हानिकारक है, लेकिन महिलाओं के शरीर पर इसका प्रभाव अधिक खतरनाक होता है। महिलाओं में कैंसर, हार्ट अटैक, इनफर्टिलिटी और समय से पहले बुढ़ापा आने की संभावना ज़्यादा होती है। पुरुषों में नपुंसकता और स्पर्म काउंट में गिरावट देखने को मिलती है। अब सवाल यह उठता है, क्या सरकार को महिलाओं में धूम्रपान की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ खास कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और हाँ, जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे शेयर करें। अब बात करें, महिलाएं धूम्रपान क्यों और कैसे छोड़ें। इसके लिए एक रिसर्च कहती है, योग और ध्यान करने से निकोटीन एडिक्शन 40% तक कम हो सकता है। निकोटीन पैच, च्युइंगम और मेडिटेशन भी इसके लिए सहायक हो सकते हैं। अपने दोस्तों और अपने परिवार की हेल्प लें। अगर इतने पर भी काम ना बने तो हेल्पलाइन नंबर और ऐप्स का यूज़ करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत में महिलाओं में धूम्रपान की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, यह पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा नुकसानदायक क्यों है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड है जिसे हमें समझने और रोकने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं, क्या धूम्रपान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए नुकसानदायक है और क्या इसे रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे विचार क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।